बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान ख़ान की नाअहली के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी और जो कन्फ्यूजन अभी तक है, तफसीली फ़ैसला अब तक हमारे सामने नहीं आया। तो उसमें एक बात तो ये है कि उन्होंने कहा था कि ये जो फ़ैसला है फ़ॉर टाइम बीइंग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सीट उनके पास थी जिस पे वो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि कौमी असम्बली की सीट, वो ख़त्म हो गई है और अब ये नया इलेक्शन जो होगा उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक डेट इन्होंने दी नहीं है। और जब ये खबर हमारे सामने आती है, यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए, तो ये कंफ्यूज करती है। मगर मैं इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सकता। वजह उसकी ये है कि अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि ये जो नाअहली है वो 5 साल के लिए है या फॉर अ टाइम बीइंग है, क्योंकि फैसले में कहा गया है फॉर अ टाइम बीइंग। तो ये 5 साल कौन से वाले हैं, आने वाले 5 साल या गुजरे हुए 5 साल जो उस टेरर के होते हैं जिसमें ये एमएनए थे? तो ये बात तो कन्फ्यूजन की है और इसको हम क्लियर नहीं कर रहे। मगर बादियुल नज़र में ये जो फैसला है ये फॉर टाइम बीइंग है, यानी कि जिस सीट के ऊपर इमरान खान साहब बैठना ही नहीं चाहते, जिस असेंबली को वो छोड़ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ क्योस फैलाने के लिए, आप कह सकते हैं एक दिल की खुशी के लिए जो है ये फैसला किया गया हो। क्योंकि जहां तक बात हमारे इल्म में है और 2-3 सहाफ़ी इस पर पहले बात कर चुके थे, 2 दिन पहले बात कर चुके थे कि इवन के इलेक्शन कमीशन का भी ये ख्याल था कि जिस सीट को इमरान खान खुद छोड़ चुके हैं उसके ऊपर डी सीट करने का कोई मतलब नहीं है। हंगामे होंगे, हालात खराब होंगे और हालात किसी भी लेवल तक खराब हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिन लोगों ने उनसे कहा कि ये करना है तो वो इनकार नहीं कर सके और ये फिर मुश्तरका या मुत्तफ़िका फैसला देना पड़ा। अब इसके बारे में जो है अरशद शरीफ और बाकी लोग भी यही मानते हैं, यही बिलीव्स हैं। वो भी यही कह रहे थे कि नामालूम अफराद का ये फैसला है, सबको मालूम है मगर नामालूम है अरशद शरीफ का ऐसा मानना है। बहरहाल आपको मैंने 3 खबरें जो है आखिरी में वो जोड़ के सुनानी है। उन 3 खबरों को आपने सुनना भी है और मुझे आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी चाहिए। तो ये है कि आप जानते हैं कि आपके सामने 2 साल पहले एक इत्तेहाद क्रिएट किया गया, उसका नाम पीडीएम रखा गया, उसके सरबराह बनाए गए मौलाना फजल रहमान साहब को। और उसके बाद जो है पीडीएम का मतलब ये हुआ कि 13 जमातें और उसके अलावा प्लस भी है, मतलब प्लस पीपल्स पार्टी वो नहीं आती पीडीएम में, प्लस एमक्यूएम और बाप पार्टी ये पीडीएम में नहीं आते, मगर ये भी आप इसको अगर मिला लेंगे तो 16 जमातें हो जाती हैं। इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो फौज है वो इस टाइम तैयार है और ये जो है ये मिलकर एक दूसरे को अपने वोट देते हैं, सीटें खड़ी करते हैं मुत्तफ़िक़ा तौर पर। लेकिन जो इलेक्शन में जैसे इनमें से बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली की 8 में से 6 नशिस्तें ये सारे के सारे मिलकर हार गए। तो उन्होंने कहा कि अगर अभी सूरत हाल ये है कि हम 8 में से 6 मिलकर हार रहे हैं, तो अगर हम इलेक्शन में जब जाएंगे और अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या हशर होगा, हमारा वोट बैंक टूट जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर जो है जो चीज़ हो रही है वो ये कि अब जो मज़ाकरात हो रहे हैं वो ये कि हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर, इन्होंने वैसे ही कहा तो है कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और बाप पार्टी को पीडीएम में शामिल करने पर गौर हो सकता है कि तकरीबन 16 जमाती इत्तेहाद कायम किया जाए, इलेक्शन के अंदर पीडीएम इलेक्शन लड़े और उसके अंदर जो उसकी जो सीटें बनती हैं वो अपने अपने हिस्से का वो बांट लें। लेकिन इमरान खान के सामने अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपको पीडीएम की सूरत में लड़ना पड़ेगा। नून लीग अकेले या पीपल्स पार्टी अकेले या एमक्यूएम अकेले वाली बात अब शायद रहे ना। इसलिए हालिया इंतखाब में पीडीएम की कमी की कम होती हुई मकबूलियत के हवाले से पूछे गए सवाल पर इन कहना था कि इन्हें उम्मीद है कि आगे बेहतरी आ जाएगी, मगर कैसे आएगी इसके बारे में कहते हैं कि जो ज़हीन खान के मुताबिक इमरान खान की हालिया कामयाबियों और मकबूलियत को देखते हुए अब ये इम्कानात फिर रोशन हो गए हैं कि अपनी सियासत की बका के लिए पीडीएम जमातें इसको इंतखाबी इत्तेहाद में बदल दें। तो ये जो सूरत हाल है, यानी कि पीडीएम ही नाम रह जाएगा, बाकी तमाम नाम ख़त्म हो जाएंगे। फिर 2 जमाती बात आ जाएगी, पीडीएम वर्सेस पीटीआई, बाकी तमाम जमातें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर आपको मैंने कहा 3 खबरें दूंगा, वो सुन लीजिएगा। वो ये है, शॉर्ट करूंगा इसको, वो ये है कि मुखालिफिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ये तमाम चीज़ हुई है।
अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और ख़बर, और वो है हमारी मरीम नवाज़ की। वो कहती है पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड झूठा और सनद याफ्ता चोर जो चोरी के नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ, मियाँ बीवी ने मिलकर कौमी ख़जाने को लूटा। जितनी बड़ी चोरी, इसकी सज़ा सिर्फ नाअहली नहीं होनी चाहिए बल्कि गिरफ्तार करके कानून का मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, वगैरह होना चाहिए, मतलब फांसी भी होनी चाहिए। वो तमाम चीज़ें जो है उन्होंने गिनवा दी हैं। ये दोनों के बयानात हैं। अब इन दोनों बयानात को, बिलावल भुट्टो को और मरीम नवाज़ को दिमाग में रखिएगा और ये ख़बर जो है मुझसे आप लीजिएगा। इसमें यह है कि पाकिस्तान के 3 साबिक हुक्मरानों को इस वक्त तोशा खाने से गैर कानूनी तौर पर तहाइफ हासिल करने पर मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो सूरत हाल है ना, ये जो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये है कि आपने गैर कानूनी कुछ नहीं किया, आपने उसको जाहिर नहीं किया। अपने जो हर साल हम आपसे मंगवाते हैं, जो कोई जमा नहीं करवा रहा, आपस की बात है। अच्छा, बहरहाल उसमें यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इसमें शामिल हैं, जिनके ऊपर गैर कानूनी तहाइफ के तरीके से, मतलब अब आप सोचेंगे क्या हुआ है। तोशा खाना से कीमती कारों से मुतल्लिक खिलाफ ज़ाब्ता खरीदारी नैब का वो खास रेफरेंस बन गया जिसमें मुल्क की दोनों बड़ी जमातों का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मरकजी की आदत पर मिली भगत, गठजोड़ और पार्टनरशिप के इल्जाम आयद करते हुए इन्हें एक ही रेफरेंस में नामजद कर दिया। उसके बाद फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर इल्ज़ाम आया कि उन्होंने इसको बहुत सॉफ्ट किया कि अगर वो कोई कार ली है तो वो जमा ही नहीं कराना चाह रहे और वो इस्तेमाल हो रही तमाम चीज़ें। लेकिन बहरहाल नैब रेफरेंस के मुताबिक आसिफ जरदारी ने बतौर सदर, और आपको बता दूं कि जो नवाज शरीफ हैं उनके ऊपर भी FIR कटी हुई है। आसिफ अल जरदारी ने तोहफे में मिलने वाली आर्मड कार BMW लेक्सस जीप 2007 और रेबिया से मिलने तोहफे BMW तोशा खाना में जिनकी जमा ही नहीं करवाए। वो कहते हैं कि उन्होंने रेफरेंस के मुताबिक आसिफ जरदारी ये गाड़ियां तोशा खाने में जमा कराने के बजाय खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अवामी मुफाद पर ज़ाती मुफाद को तरजीह दी, यानी कि वो तोहफे पहुंचे ही नहीं। जिस तरह वो यूसुफ रज़ा गिलानी का हार नहीं पहुंचा था तोशा खाना, इस तरीके से गाड़ियां पहुंची ही नहीं। तो अब मामला ये है कि अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब का मामला ये है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हुकूमती तोशाखाना से तोहफे मिलने वाली गाड़ियों की गैर कानूनी तरीके से खरीदारी के मुकदमे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर रखे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब का बयान जो आया उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि वो गाड़ियाँ पहुँची ही नहीं, आज भी नहीं पहुँची तोशाखाना। और इस तरीके से जो वालिद हैं हमारे मरीम नवाज साहिबा के, उनके वालिद के ऊपर तोशा खाना से गैर कानूनी तरीके से खरीदारी पर जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल होती है जब भी हम किसी की बात करें तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपना भी एहतसाब साथ साथ करते रहें, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है दो तरफा बात हो जाती है और हमें कम अज़ कम ये है कि कम अज़ कम एक फुल पिक्चर देखनी चाहिए। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।